क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप समय में यात्रा कर पाते? सोचिए, आप खुद इतिहास की घटनाओं को देख रहे हैं या भविष्य की एक झलक पा रहे हैं। समय यात्रा सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रही है, अनगिनत साइंस फिक्शन कहानियों को जन्म दिया है और वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों के बीच अंतहीन बहस छेड़ी है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज से लेकर वर्म होल्स और ब्लैक होल्स द्वारा प्रस्तुत की गई माइंड बॉगलिंग संभावनाओं तक, समय की प्रकृति अपने आप में गहन वैज्ञानिक जांच का विषय बन गई है। हालांकि हमने अभी तक एक वर्किंग टाइम मशीन बनाने का तरीका नहीं खोजा है, लेकिन फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम आज उन्हें समझते हैं, टाइम ट्रैवल की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम टाइम ट्रैवल की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, थ्योरीज के पीछे के विज्ञान, इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए माइंड बेंडिंग पैराडॉक्सेस और आगे आने वाली रोमांचक संभावनाओं की खोज करते हैं। ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आइए पहले यह समझें कि टाइम ट्रैवल से हमारा क्या मतलब है। सीधे शब्दों में कहें, टाइम ट्रैवल समय में अलग अलग बिंदुओं के बीच जाने की हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को संदर्भित करता है, ठीक उसी तरह जैसे हम अंतरिक्ष में अलग अलग बिंदुओं के बीच जाते हैं। समय को एक नदी के रूप में कल्पना कीजिए जो लगातार आगे बढ़ रही है। टाइम ट्रैवल उस धारा के विपरीत ऊपर की ओर जाने का रास्ता खोजने जैसा होगा या आगे डाउनस्ट्रीम कूदने जैसा होगा। भविष्य की यात्रा में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में धीमी गति से समय का अनुभव करना शामिल है, जिससे आप समय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, अतीत की यात्रा में घड़ी को पीछे करना और इतिहास में उस बिंदु पर फिर से जाना शामिल होगा जो पहले ही बीत चुका है। आगे के सेक्शंस में हम उन वैज्ञानिक थ्योरीज पर गहराई से विचार करेंगे जो इन कॉन्सेप्ट्स को रेखांकित करते हैं, माइंड बेंडिंग संभावनाओं और टाइम ट्रैवल द्वारा प्रस्तुत किए गए जटिल पैराडॉक्सेस की खोज करते हैं। टाइम ट्रैवल की जटिलताओं को समझने के लिए हमें पहले इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली विचारकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में जाना होगा। उनके रिलेटिविटी के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज, विशेष रूप से स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी, ने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ में क्रांति ला दी। आइंस्टाइन के थ्योरीज ने प्रदर्शित किया कि समय एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, जिसका अर्थ है कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट, जिसे टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाता है, टाइम ट्रैवल की संभावना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रकार का टाइम डिलेशन, जिसे वेलोसिटी टाइम डिलेशन कहा जाता है, तब होता है जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा करती है। जैसे जैसे कोई वस्तु गति पकड़ती है, एक स्थिर प्रेक्षक के सापेक्ष उसके लिए समय वास्तव में धीमा हो जाता है। दूसरा प्रकार, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन कहा जाता है, मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की उपस्थिति में होता है। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने खुलासा किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस-टाइम के ताने बाने को विकृत करता है, जिससे तीव्र गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों में समय धीमा हो जाता है। हालांकि टाइम ट्रैवल का विचार साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, हमारे पास वास्तव में टाइम डिलेशन के रियल वर्ल्ड उदाहरण हैं, यद्यपि बहुत छोटे पैमाने पर, जो महत्वपूर्ण टाइम ट्रैवल के लिए आवश्यक होगा। एक सम्मोहक उदाहरण में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। अपनी उच्च ऑर्बिटल गति के कारण ISS पर अंतरिक्ष यात्री थोड़ी मात्रा में टाइम डिलेशन का अनुभव करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पृथ्वी पर लोगों की तुलना में थोड़े धीमे उम्र के होते हैं। एक और नाटकीय उदाहरण में अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैली शामिल हैं, जिन्होंने ISS पर 1 साल बिताया, जबकि उनके जुड़वां भाई मार्क पृथ्वी पर रहे। स्कॉट की वापसी पर वैज्ञानिकों ने पाया कि वह मार्क से थोड़ा छोटा था, जो टाइम डिलेशन के प्रभावों का प्रमाण है। महत्वपूर्ण टाइम ट्रैवल प्राप्त करने के लिए हमें उन बलों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी जो वर्तमान में हम उत्पन्न कर सकने वाली किसी भी चीज से कहीं अधिक हैं। अगर हम कभी सिग्निफिकेंट टाइम ट्रैवल हासिल करने की उम्मीद करते हैं, तो हमें पारंपरिक भौतिकी के दायरे से बाहर देखने और ब्रह्मांड द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिक अनोखी संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी ही 2 संभावनाओं ने भौतिकविदों और साइंस फिक्शन लेखकों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित किया है। वे हैं वर्म होल्स और ब्लैक होल्स। वर्म होल्स, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, हाइपोथेटिकल सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में 2 दूर के बिंदुओं को जोड़ती हैं। कागज के एक टुकड़े को आधा मोड़कर उसमें एक छेद करने की कल्पना कीजिए। छेद एक वर्म होल का प्रतिनिधित्व करता है, एक शॉर्टकट जो आपको कागज पर 2 बिंदुओं के बीच
तुरंत यात्रा करने की अनुमति देता है, जो अन्यथा बहुत अधिक दूरी से अलग होते। जबकि वर्म होल्स विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बने हुए हैं, उनका अस्तित्व आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों द्वारा अनुमत है। दूसरी ओर ब्लैक होल्स स्पेस-टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता है। कुछ थ्योरीज के अनुसार एक घूमते हुए ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण स्पेस-टाइम को इस हद तक विकृत कर सकता है कि यह क्लोज टाइम लाइक कर्व्स बनाता है, अनिवार्य रूप से समय में लूप्स जो अतीत की यात्रा के लिए अनुमति दे सकते हैं। जबकि वर्म होल्स और ब्लैक होल्स की अवधारणाएं टाइम ट्रैवल के लिए आकर्षक संभावनाएं प्रदान करती हैं, वास्तव में एक वर्किंग टाइम मशीन बनाने की व्यावहारिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है टाइम ट्रैवल के लिए आवश्यक सीमा तक स्पेस टाइम में हेरफेर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की भारी मात्रा। एक वर्म होल बनाने या एक ब्लैक होल की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमें वर्तमान में हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं उससे कहीं अधिक ऊर्जा स्तर उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी। एक और बड़ी चुनौती इन काल्पनिक स्पेस टाइम संरचनाओं की स्थिरता है। उदाहरण के लिए वर्म होल्स को अविश्वसनीय रूप से अस्थिर माना जाता है और इससे पहले कि कोई भी उनके माध्यम से यात्रा कर सके, उनके ढहने का खतरा होता है। इन कठिन चुनौतियों के बावजूद टाइम ट्रैवल का पीछा वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं, किसी दिन खुद समय में महारत हासिल करने की संभावना एक आकर्षक संभावना बनी हुई है। टाइम ट्रैवल की अवधारणा, विशेष रूप से अतीत की यात्रा की संभावना, कई जटिल विरोधाभासों को जन्म देती है जो कार्य कारण और वास्तविकता की प्रकृति की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इन विरोधाभासों में सबसे प्रसिद्ध है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम मशीन का आविष्कार करते हैं और अपनी दादी से मिलने से पहले अपने दादा से मिलने के लिए समय पर वापस जाने का फैसला करते हैं। हालांकि घटनाओं के एक दुखद मोड़ में आप गलती से एक दुर्घटना का कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दादा की असामयिक मृत्यु हो जाती है। यह परिदृश्य एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यदि आपके दादा आपकी दादी से मिलने से पहले ही मर गए तो आपके माता पिता का जन्म कभी नहीं हुआ होता और न ही आपका। इन विरोधाभासों का एक प्रस्तावित समाधान मल्टीवर्स थ्योरी है, जो बताता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत समानांतर ब्रह्मांडों में से एक है, प्रत्येक की अपनी अनूठी समय रेखा और संभावनाओं का समूह है। इस थ्योरी के अनुसार समय पर वापस यात्रा करने से वास्तव में आपके अपने ब्रह्मांड का अतीत नहीं बदलेगा, बल्कि एक समानांतर ब्रह्मांड में एक नई शाखाओं वाली समय रेखा तैयार होगी। जबकि मल्टीवर्स थ्योरी टाइम ट्रैवल के विरोधाभासों का एक आकर्षक और संभावित रूप से माइंड बॉगलिंग समाधान प्रदान करता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक अत्यधिक स्पेक्युलेटिव कॉन्सेप्ट बना हुआ है। टाइम ट्रैवल को समझने की खोज अंततः अज्ञात की यात्रा है। हालांकि हमने अभी तक एक वर्किंग टाइम मशीन बनाने के रहस्यों को नहीं खोजा है, इस अवधारणा की खोज का कार्य हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और हमें ब्रह्मांड के मूलभूत रहस्यों का सामना करने के लिए चुनौती देता है। क्या हम एक दिन समय के माध्यम से यात्रा करने, ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने या भविष्य में क्या है इसकी एक झलक पकड़ने में सक्षम होंगे? केवल समय ही बताएगा। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स और स्पेस टाइम के ताने बाने के रहस्यों को उजागर करते हैं, कौन जानता है कि कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। टाइम ट्रैवल की संभावनाओं पर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार साझा करें और बातचीत में शामिल हों।